एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है MNS 2020 का रिजल्ट आ चुका है और MNS 2021 का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है और एग्ज़ाम का टाइम पास आता चला जा रहा है। हर एक दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन डिसाइड करेंगे कि आप 2021 में या तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आएंगे या फिर लिस्ट के बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आना चाहते हैं उसके लिए आपको हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है, हर एक दिन को यूज़फुल बनाना होगा और हर एक दिन को इक्वली यूज़ करते हुए अपने बेस को, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। दिस वीडियो इज रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज अनदर पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो चैनल पे जाकर उनको ज़रूर देखिए बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपके ये एग्ज़ाम में कवर करता है। नीट एस्पिरेंट के लिए भी ये चैप्टर इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिजियोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करो तो 16 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है आपके नीट एग्जामिनेशन में भी। तो चाहे MNS एस्पिरेंट्स हों चाहे नीट एस्पिरेंट्स हों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस देना चाहूँगी कि इफ़ यू आर एन MNS एस्पिरेंट एंड यू आर सो डेस्परेट टू clear your MNS examination in the year 2021, then you can join our online or offline batches. Online batches are running. उसमें क्या हो रहा है, हम वहाँ पे डेली you will get 2 to 3 hours live classes. फिर यहाँ पे भी क्लास है, वहाँ पे भी क्लास है, क्या डिफरेंस है? तो लाइव में देयर इज़ 1-on-1 इंटरेक्शन। आप हमसे अपने डाउट्स ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो, क्लियर करवा सकते हो। साथ ही साथ मुझसे डायरेक्ट आपको पर्सनली कांटेक्ट रहता है, तो आप अपने डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। देयर यू विल गेट PDF नोट्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज। नंबर्स कहाँ मिलेंगे? द नंबर्स आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन्स। साथ ही साथ यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, Telegram and Facebook. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर चुके थे कि कैसे स्टमक में डाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि स्टमक के आगे क्या। एलिमेंट्री कैनाल की बात करो तो बेटा स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल की बात करो तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इलियम की स्पेलिंग LIILEUM है, ठीक है। एक इलियम बोन भी होती है आपकी जो आपकी पेल्विक गर्डल की बोन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक जो आई वाला इलियम है दैट इज़ बोन ऑफ पेल्विक गर्डल, लेकिन जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ इलियम। इलियम क्या होता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो इलियम आपका सबसे लंबा पार्ट है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद डिओडेनम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडेनम इज कनेक्टेड विद जेजुनम और जेजुनम इज कनेक्टेड विद इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं। स्टमक की ओपनिंग होती है किसमें? डिओडेनम में। स्टमक खुलता है आके डिओडेनम में। डिओडेनम में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। देखिए ये आपका स्टमक है और यहाँ से सपोज करिए कुछ आपकी एलिमेंट्री कैनाल, अगर आप ऐसा शेप बनाते हो तो कुछ यहाँ से ऐसी एलिमेंट्री कैनाल आती है। यहाँ पर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप बात करो तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज पैनक्रियाज। ये क्या है आपका? पैनक्रियाज, ठीक।
पैनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, तो दैट इज़ पैनक्रियाज। फिर आपसे क्वेश्चन पैनक्रियाज के बारे में अराइज होता है कि पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स कि some part of pancreas acts as endocrine gland and some part of pancreas acts as exocrine gland। कुछ पार्ट तो एंडोक्राइन है, कुछ एक्सोक्राइन। तो कौन सा एंडोक्राइन, कौन सा एक्सोक्राइन? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दे आर एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक एसिनाई जो होता है वो एक्सोक्राइन पोर्शन है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? एंडोक्राइन पोर्शन है। एंडोक्राइन पोर्शन की वजह से इनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है एंजाइम। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में डिफरेंट टाइप्स की सेल प्रेजेंट है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पैनक्रियाटिक एसिनाई की जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। तो ध्यान रखिएगा कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। अप्रॉक्स 200 फंक्शन परफॉर्म करता है लिवर हमारी बॉडी में। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के। अप्रॉक्स 1.5 kg इसका वेट होता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बिजी ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब देखो लिवर क्या करता है, लिवर सिक्रीट्स बाइल। लिवर क्या कर रहा है? बाइल का सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। और बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइल इज सिक्रीटेड बाय विच ऑर्गन, तो बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर। एंड इफ द क्वेश्चन इज कि बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन, देन बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सिक्रीशन कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है। और स्टोरेज कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद गॉल ब्लैडर से निकली बाइल डक्ट और पैनक्रियाज से निकली पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट निकली गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाज से निकली पैनक्रियाटिक डक्ट। दीज टू डक्ट्स कंटेन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पोर्शंस। बाइल डक्ट कंटेन करेगी बाइल को और पैनक्रियाटिक डक्ट कंटेन करेगी पैनक्रियाटिक एंजाइम को। दीज टू डक्ट्स आर फ्यूज्ड, ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं और बनाती हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बना रही हैं? आपकी बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट फ्यूज होकर बनाती हैं आपकी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ओके। ये बन गया आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम में। ये जो ओपनिंग है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की, ये होती है एक ओपनिंग की एम्पुला की मदद से, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। और ये जो ओपनिंग है इस डक्ट की, दैट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। यानी स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई एक ऐसा स्फिंक्टर है जो हिपैटो पैनक्रियाट, जो आपकी ये आ रही है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, इसकी ओपनिंग को क्या करता है? गार्ड करता है ताकि बैक फ्लो ना हो पाए और प्रॉपर जो भी कंटेंट आ रहा है हमारी बॉडी में ये डियोडेनम तक आसानी से पहुंच जाए। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, लेट मी गिव यू अ समरी। क्या हुआ? स्टमक में डाइजेशन हुआ फूड का, फूड कहाँ पहुँचा? डियोडेनम में पहुँचा, ठीक है। इस स्टमक के बाद कहाँ पहुँच रहा है फूड? डियोडेनम में पहुँच रहा है। अब you need some enzymes for the digestion process in duodenum, so these enzymes are present in pancreatic juice। कौन से प्रेजेंट है एंजाइम्स? पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है जो आपके डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एंजाइम्स आ रहे हैं, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, दे वर्क ऑन एल्कलाइन पीएच। इनको काम करने के लिए एल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। एल्कलाइन पीएच कौन मेंटेन करेगा? बाइल।
तो हमें क्या चाहिए, पैनक्रियाटिक जूस भी चाहिए और बाइल भी चाहिए, तभी हमारा जो स्टमक से आया हुआ फूड है, जो डिओडेनम में फूड पहुंचा है, उसका डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से निकली बाइल डक्ट और पैनक्रियास से निकली पैनक्रियाटिक डक्ट। दीज टू डक्ट्स आर फ्यूज टू फॉर्म हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट फ्यूज हो गई और ये कहाँ ओपन करेंगी, अब सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में। डिओडेनम में ओपन करेंगी। इनकी जो ओपनिंग है दैट इज एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर में जो इनकी ओपनिंग होती है दैट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। तो अभी तक जो लेक्चर था, यू शुड नो दीज थिंग्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है डिओडेनम में, कौन से एंजाइम्स होते हैं या फिर बाइल का क्या काम है। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ताकि जो पढ़ा हुआ है वो दिमाग में बना रहे और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको यही नोट्स काम आने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं बाइल की। बाइल जूस कहाँ आ चुका है हमारे डिओडेनम में। बाइल कहाँ आ चुका है हमारे डिओडेनम में। अब बाइल में क्या क्या होगा, देखो बाइल क्या करता है, हमारे डिओडेनम के एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज़ द ऑप्टिमम पीएच फॉर द फंक्शन ऑफ डिओडेनम, तो दैट इज 7.8 विच इज़ एल्कलाइन, और दिस एल्कलाइन पीएच इज मेंटेन्ड बाय द हेल्प ऑफ बाइल। बाइल में क्या क्या होंगे उनकी बात करते हैं। बाइल के कॉम्पोजिशन की बात करो तो बेटा बाइल आपका 600 से 700 ml सिक्रीट होता है पर डे। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो बाइल है इसमें क्या होगा, इसमें होते हैं आपके बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल पिगमेंट्स हो गए आपके, बाइल सॉल्ट्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल होता है, साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल। बाइल का ये क्या है कॉम्पोजिशन, बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट्स है, कोलेस्ट्रॉल है और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। अब इनका क्या फंक्शन है, इनका अलग अलग फंक्शन होगा। बाइल पिगमेंट्स की बात करो तो बाइल पिगमेंट्स आर स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन। अच्छा, बाइल पिगमेंट्स आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। बाइल पिगमेंट्स क्या हैं बेटा, दे आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपसे पूछा जाए कि जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये कहाँ से बने, ये बने हैं ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। अब यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन क्या है, यूरोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिन, these are bile pigments which are important for specific color of our urine and stool। ये क्या होते हैं, हमारे यूरिन और स्टूल को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। यूरोबिलिन आगे बनाएगा आपका यूरोक्रोम, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन यूरिन। ये यूरिन में प्रेजेंट होगा और जो येलोइश टेक्सचर होता है आपकी यूरिन का, वो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से या फिर यूरोबिलिन की वजह से। अगर आपसे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जो डिफरेंट कलर होता है यूरिन का वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू यूरोक्रोम यूरोबिलिन, दैट इज़ अ बाइल पिगमेंट। और ये बाइल पिगमेंट आया कहाँ से, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से। इसके बाद बात करते हैं हम स्टर्कोबिलिन की। स्टर्कोबिलिन इज प्रेजेंट इन स्टूल, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टूल में प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो फीकल मैटर है, इसका फीकल मैटर का जो हमारा डिफरेंट कलर होता है, डिस्टिंग्विश कलर होता है, दैट इज़ ड्यू टू स्टर्कोबिलिन। ये स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, यूरोबिलिन, स्टर्कोबिलिन, ये क्या है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं। यूरोबिलिन इज प्रेजेंट इन यूरिन, यूरोक्रोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टर्कोबिलिन इन स्टूल, पिगमेंट्स हैं तो कलर देंगे। इसके बाद आते हैं हम बाइल सॉल्ट्स पे। दो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टाउरोक्लोलेट। कौन से बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी में, सोडियम ग्लाइकोलेट
कोलेट एंड सोडियम ट्राइकोलेट। ठीक है, तो ये दो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टाउरोकोलेट। इनका जो रेशियो होता है वो 2:1 रहता है। इनका रेशियो, खैर आपको रेशियो नहीं याद रखना है, आपको नाम याद रखना है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टायरोकोलेट। इनका फंक्शन क्या है, देखो, बाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स स्पेशली। क्यों? क्योंकि बाइल का जो अपना काम है एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करना, वो तो बाइल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ बाइल रिक्वायर्ड होता है आपके फैट के डाइजेशन के लिए, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों? क्योंकि फैट का क्या करता है, ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं दे आर हेल्पफुल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन। अब व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? ये क्या करते हैं, फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब कोई मॉलिक्यूल स्मॉलर पार्ट्स में टूट जाए, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक जो एक्शन होगा वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा और इनका डाइजेशन भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो बाइल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इमल्सिफिकेशन। ये क्या करेंगे, आपके फैट का इमल्सिफिकेशन करेंगे, इमल्सिफाइड फैट तैयार करते हैं, जिससे उसके डाइजेशन में क्या होती है, हेल्प होती है। फैट का ये सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद फॉस्फोलिपिड्स आपको पता होते हैं। व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स? फॉस्फोलिपिड्स आर दोज लिपिड्स विच आर कंटेनिंग फॉस्फोरस। फॉस्फोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जो फॉस्फोरस को कंटेन करते हैं और आपको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, सिंगर एंड निकोल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद करिए। फॉस्फोलिपिड की बनी हुई हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बाइल के बारे में विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, डी, ई एंड के, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। और बाइल क्या करता है, इनके एब्जॉर्प्शन में इनके मदद करता है ताकि हमारी बॉडी में इनका एब्जॉर्प्शन ठीक से हो सके और हमारी बॉडी को इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ ना हो। You can take a screenshot. We will be back with the another part of the video where we will discuss which are the enzymes, which enzymes are present in pancreatic juice. Okay, so now we are going to study about the enzymes which are present in pancreatic juice. कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एज यू ऑल कैन सी कि सम नेम्स आर रिटन हेयर। ठीक है, कौन से नाम लिखे हैं देखिए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेज। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड न्यूक्लिएजेस। ये वो डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाट में सिक्रीट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ये कहाँ एक्शन करेंगे, ये उस फूड पर एक्शन करेंगे विच इज़ प्रेजेंट इन डिओडेनम। ठीक है, तो शुरू के जो 4 एंजाइम्स हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेज, दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसमें। इसके बाद एमाइलेज, कहीं पे भी एमाइलेज टर्म यूज हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज द एंजाइम विच इज रिलेटेड विद डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइपेज, कहीं पे भी लाइपेज आए तो रिमेंबर वन थिंग दैट दिस एंजाइम इज रिलेटेड विद डाइजेशन ऑफ लिपिड या फिर फैट। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लिएजेस, ये न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेंगे। अब बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन। देखो, किसी भी एंजाइम के लास्ट में अगर सफिक्स जेन यूज हुआ है तो विच मीन्स कि दैट दिस एंजाइम इज इन इनएक्टिव स्टेट। इसका क्या मतलब है, जेन यूज हुआ है यानी ये एंजाइम अभी अपनी इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंजाइम इनटू इट्स एक्टिव स्टेट फॉर इट्स प्रॉपर एक्शन।
अब ट्रिप्सिनोजिन को कैसे बदलें, काइमोट्रिप्सिनोजिन को कैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदलें, उसके लिए क्या होता है, एंटेरोकाइनेज इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रिप्सिन में, किसमें, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज विच इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। अब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, कुछ अमाउंट ट्रिप्सिन बन चुका है, ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होकर ट्रिप्सिन बन चुका है। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा और साथ ही साथ काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके किस में बदल देगा, काइमोट्रिप्सिन में, किसमें, काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेजेस, दीज आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये क्या करेंगे, जो हमारा अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आया है, अभी भी जो कुछ डाइजेशन के लिए बाकी है, फैट जो पोर्शन आया हुआ है हमारे डिओडेनम में, उसको क्या करेंगे, ये तोड़ेंगे, किसमें, पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस में अभी हमारे पास आए थे। अब क्या बनेंगे हमारे पास, पेप्टाइड्स और डाईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स हमारे पास बन जाएंगे, यानी प्रोटीन अपने और सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा। इलास्टेज क्या होता है बेटा, ये बेसिकली इलास्टिन प्रोटीन पे काम करता है और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज की। तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन आपके पैनक्रियाटिक जूस। एंड ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट पे फंक्शन करता है, उसको माल्टोज शुगर में बदलता है, लिमिट डेक्सट्रिन्स में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, फ्रक्टोज में बदलता है। ये बेसिक काम है इसका, एमाइलेज का, पैनक्रियाटिक एमाइलेज का। इसके बाद आते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज के। पैनक्रियाटिक लाइपेज इज ऑल्सो नोन एज स्टिएप्सिन। क्या नाम है इसका दूसरा, स्टिएप्सिन। ज़्यादातर आपसे स्टेप्सिन के नाम से ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनमें कि जो स्टेप्सिन प्रेजेंट है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फैट डाइजेस्टिव एंजाइम और बहुत ज़्यादा इस डाइजेशन में हेल्प करता है आपके फैट के। ये क्या करता है, जो आपके फैट आया हुआ है अनडाइजेस्टेड, जो इमल्सिफाइड फैट है, ये इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिएजेस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लिएजेस आर प्रेजेंट इन विच एंजाइम। तो न्यूक्लिएजेस आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस में ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिएजेस क्या है बेटा, न्यूक्लिएजेस आर हेल्पफुल एंजाइम फॉर न्यूक्लिक एसिड। हमारी बॉडी में 2 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए। ये जो न्यूक्लिएजेस हैं ये डीएनए आरएनए का डाइजेशन करते हैं और इनको अपने न्यूक्लियोटाइड्स में, ध्यान रखिएगा अभी ये किस में ब्रेक हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में, अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। ये डाइजेशन का प्रोसेस था हमारे डिओडेनम के अंदर। कौन से एंजाइम, कौन से जूसेस रिस्पॉन्सिबल थे, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी आर वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। इसके साथ अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी मंत्रा इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।